गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है आपका पार्ट 2 वर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हम जितना शुद्ध बोलेंगे उतना ही शुद्ध लिखेंगे। मानव मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, अर्थात जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं उनकी छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है। उसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण को करने में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती तथा उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। हिंदी स्वर केवल 11 होते हैं। इसके अतिरिक्त अंगे और अयोगवाह होते हैं। इन्हें स्वर में स्थान नहीं दिया गया है, परंतु इनको भी मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः इन्हें स्वर के साथ लिखा जाता है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण करने के लिए हवा को अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के निम्नलिखित वर्गों को हम पढ़ चुके हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग तथा प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। हमारे मुंह में 2 उच्चारण अव्यय होते हैं, निचला होठ तथा जीभ। जब आप प और अ ध्वनियों का उच्चारण करें, प बोलते समय हमारा निचला होठ ऊपर के होठ से छूता है। इससे मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती है। ए के उच्चारण में हम इस प्रकार कोई अवरोध नहीं होता। श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। अतः जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकले उन्हें स्वर कहते हैं और जिन ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्न स्थानों पर अवरोध उत्पन्न हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्यंजनों का उच्चारण जब अलग से स्वतंत्र रूप से में किया जाता है तो हमेशा उनमें अस्वर मिला होता है। मैं, म प्लस ए, से, स प्लस ए, इस तरह से। उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। दो विभिन्न वर्णों के मेल से परंतु जिसमें एक स्वर आधा यानी स्वर रहित और एक स्वर पूरा यानी स्वर सहित होता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र शमिक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। उसके अलावा बनने वाले संयुक्त व्यंजन अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं, परंतु इनमें और उनमें यह फर्क होता है कि वर्णमाला में स्थान पाने वाले संयुक्त व्यंजन निश्चित होते हैं और उनका एक अलग ही रूप सामने आता है। उनका स्वर रहित और स्वर सहित वर्ण रूप लोप हो जाता है तथा एक नया ही रूप सामने आता है। परंतु संयुक्ताक्षर जो बनाए जाते हैं उनमें भी एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन प्रयोग किया जाता है, परंतु उनका लोप नहीं होता। उसके बाद आते हैं आपके द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में भी एक स्वर रहित व्यंजन होता है और एक स्वर सहित व्यंजन होता है, अर्थात एक आधा होता है और एक पूरा होता है। परंतु संयुक्त व्यंजन से ये इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि द्वित व्यंजन में दोनों ही व्यंजन समान होते हैं, अर्थात आधा का और पूरा का, आधा चा और पूरा चा, जैसे कि आपकी बुक में उदाहरण भी दिया गया है: कच्चा, दिल्ली, खट्टा, रस्सी, पत्ता आदि। हम स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं तथा व्यंजन के साथ उन्हें प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है।
अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, उच्चारण अधिक जोर से होता है, उससे ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका विसर्ग। विसर्ग ज़्यादातर प्रयोग विसर्ग का संस्कृत भाषा में होता है, परंतु इसको उच्चारण करते समय ह के समान उच्चारित किया जाता है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। जब हम वर्णमाला और वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढना अत्यंत सरल हो जाता है। अर्थात यदि आप शब्द में से सही प्रकार से स्वर व व्यंजन अलग कर पाएंगे, तभी आप शब्दकोश से शब्द को ढूंढ पाएंगे। वर्ण विच्छेद के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें हर व्यंजन के बाद नीचे हलंत का प्रयोग कर उसे आधा दिखाया गया है तथा उसके बाद उसमें जुड़ा हुआ स्वर दर्शाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है भवन। भ के नीचे हलंत का प्रयोग करने के बाद आपके लिए अ लिखा गया है, यानी भ और अ, आधा भ और अ मिलकर पूरा भ बनाता है, अर्थात भ व्यंजन अ के बिना अधूरा है। तो देखिए, ये है आपका पार्ट 2। इसे पढ़िए, समझिए और करिए।